बार, फिर एक बार मोदी सरकार और सशक्त मोदी सरकार, देश के विकास के लिए मोदी सरकार, महिलाओं के भविष्य के लिए, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए मोदी सरकार। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पर बीजेपी दोबारा जो है आने वाली है? मैंने आपको पहले ही बोला, अब की बार 400 पर, बिल्कुल 400। दिल्ली की 700 सीटों में से कितनी सीटों पर बीजेपी कब्जा करने वाली है? दिल्ली की 700 सीट हम जीत रहे हैं, 700 सीट। सर, जनसंपर्क यात्रा आप कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम शाहदरा विधानसभा के भोलानाथ नगर एरिया में अभी अनाज मंडी में है। मोदी जी की पिछले 10 साल की जो गुड गवर्नेंस है, जन कल्याण की योजनाएं हैं, इस कारण से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता ने ये ठाना है तीसरी बार फिर मोदी जी को लाना है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पर दिल्ली जो है दोबारा कब्जा करने वाली है? इस बार का रिजल्ट तीसरी बार फिर हैट्रिक होने वाली है, 100% रहने वाला है। 7 सीटें बीजेपी की और एनडीए 400 पार। जगह जगह आप प्रचार कर रहे हैं कि क्या जो है रिस्पांस मिल रहा है, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस आप देखिए, जनता अपार समर्थन दे रही है। उनको लगता है कि मोदी जी की नीतियों पर आगे चल के ही देश विकसित हो सकता है, इसलिए वो भारत का भविष्य देखते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जनता को काफी उम्मीद है बीजेपी से। किन मुद्दों पर इस बार जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ रही है? पिछले 10 वर्षों की मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस और जन कल्याण के कार्य, ये हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और जनता इस बार तय कर चुकी है कि तीसरी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। केजरीवाल अभी जेल में है, क्या लग रहा है कि चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? केजरीवाल अभी जेल में है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है, इसलिए कोई असर उनका नहीं पड़ रहा है चुनाव पर। सर हेलो, आप क्या कहेंगे? जनसंपर्क यात्रा आप कर रहे हैं, कैसे रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आज हमारी ये सभा, ये जनसंपर्क जो यात्रा है, रोड शो है, आज शाहदरा विधानसभा के शाहदरा वार्ड में निकल रही है और हम लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पूरी लोकसभा में प्रत्येक दिन मॉर्निंग और इवनिंग में 2 रोड शो होते हैं, तो अपार समर्थन आपको खुद स्वयं दिखाई दे रहा है कि सबसे लोग, जनता जो है मोदी जी को लाइक करती है और मोदी जी की नीतियों को लाइक करती है और मोदी जी का जो देश के प्रति अपने परिवारों को, जो अपने परिवार के सदस्य मानते हैं, उनके विकास के लिए सोचती है, तो इसलिए मोदी जी को हर एक व्यक्ति लाइक कर रहा है। और हमारी खुशी बात है कि हर्ष मल्होत्रा जी पूर्व दिल्ली लोकसभा के सांसद के कैंडिडेट हैं, तो उनको वही समर्थन उनको मिल रहा है। और बड़ी देखिए कितनी लंबी यात्रा है, कितने लंबी यात्रा में लोग पैदल चल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल में चल रहा है, कोई गाड़ी में चल रहा है, तो इस तरह से लोगों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। ये जो भीड़ है, तमाम जो भीड़ है, क्या लग रहा है कि कितनी जो है वोटों में तब्दील होगी पूर्वी दिल्ली से? क्योंकि कुलदीप कुमार एक बड़ा चेहरा है, एक जमीनी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो विधायक और विधायक के नाते वो उनके क्षेत्र में देखिए क्या स्थिति है जाकर। चेहरा तो बड़ा तब होता है जब बड़ा काम किए होते हैं। क्या उसको आप बड़ा चेहरा कहेंगे जिनकी पार्टी के मुखिया शराब का घोटाला करते हैं, उसकी पार्टी के मुखिया क्या नाम है पानी का घोटाला करते हैं, बस का घोटाला करते हैं, और क्या नाम है अनेकों अनेक घोटाले जो है, स्कूलों को घोटाला, शिक्षा का घोटाला, दवाई का घोटाला, क्या इसको बड़ा चेहरा कहेंगे? चोरों के, जिनकी पार्टी के मुखिया ही चोर है, सारे के सारे चोर हैं, तो इसलिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ये सोचने की बात है, लोगों की सोचते तो अब कोई नहीं है टक्कर में, इस बार है सिर्फ मोदी जी। तो इसीलिए आने वाले समय में 25 मई को जब 4 जून को बैलेट पेपर हमारी मशीन्स ऑन होंगी, तब हम बताएंगे कि हर्ष मल्होत्रा जी कितनी वोटों से जीते हैं। तो इसीलिए ये सब बातें जो है ना, कोई बड़ा चेहरा आप कह रही है, शायद ऐसा लगता है कि शायद आपको, मैं समझता हूँ, नहीं पता कि कोई चेहरा है वो। हर्ष मल्होत्रा जी एमसीडी के आपके मेयर रहे हैं और कोई वार्ड 64 वार्ड्स के मेयर रहे हैं, इसलिए चेहरा तो बड़ा है हमारा ये है, और मोदी जी सबसे बड़े हैं। उनके मुखिया जेल के अंदर बैठे होकर बड़ा चेहरा हो सकता है, इसलिए कहीं कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए इस बार हम 100% कम से कम 5 लाख वोटों से हम चुनाव को जीतेंगे। इंदौर में जो अक्षय जो बम है, उन्होंने जो है नामांकन वापस
पिछले सर इंदौर में भी अक्षय बम जो है उन्होंने जो है नामांकन वापस ले लिया है, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कहा जा रहा है कि तोड़ दिया है। सुनिए बात, ये देखिए कांग्रेस में अब कोई रहना नहीं चाहता। कांग्रेस की जो रीति नीति है, देखिए कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया? जो नेता आपके केजरीवाल उनको चोर कह के सत्ता में आया था, उसी के साथ गठबंधन कर दिया। और लवली ने स्वयं कहा है कि मैंने मना किया कि गठबंधन मत करिए। इन्होंने शराब के घोटाले के लिए भी बहुत कई बार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना और आज कांग्रेस उनके चरणों में आ गई। या केजरीवाल को कहिए, मैं तो मैं कहूँगा कि 62 विधायक जिसके हों, जिस पार्टी के 62 विधायक हों, उसको गठबंधन करना पड़ जाए, ये बड़े शर्म की बात है। तो इसलिए कहीं कोई चक्कर नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भाजपा और मोदी जी इस बार देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो इस बार का पार्टी का हमारा नारा है, इस बार 400 के पार होगी और 100% होगी। सर आप कुछ बोलेंगे? आप बोलिए, क्या कहेंगे? कितना जोश दिख रहा है? बीजेपी लगातार लोगों के बीच जा रही है, प्रचार कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि विजय श्री का आशीर्वाद सभी सांसदों को, साथों को प्राप्त हो चुका है और जनता जो है बहुत उत्साह के साथ सबका स्वागत कर रही है, सबका मान बढ़ा रही है। और मैं आपको बता दूं कि हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठी अफवाहें, झूठी बातें नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा मानना यह है कि विजय श्री निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार होगी निश्चित रूप से। ये मोदी जी की जो पहल है, मोदी जी का जो 10 वर्षों का काम है, इसमें निश्चित रूप से उनके काम बोल रहे हैं। उनके कामों की वजह से आज जनता उनको उत्साहित हो रही है और गरीबों के मसीहा बनकर मोदी जी उभरे हैं। आज तक कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया। इसलिए अब निश्चित रूप से मोदी जी ने गरीबी पर फोकस किया है। गरीबियों का निश्चित रूप से अच्छा होगा। इन्हीं शर्तों के साथ अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ।
पार्टी का देखो एक एक कार्यकर्ता मोदी जी को 400 पार लगवाने में लगा। सबसे ज़्यादा हमारी पूर्वी दिल्ली है, जो हमारे प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे और बिल्कुल कार्यकर्ता में उत्साह है और लोगों में भी उत्साह है। बढ़ चढ़ के स्वागत कर रहे हैं हमारे रोड शो का। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, कितना प्यार कितना समर्थन जो है लोगों में मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर रहा है। मैंने बताया ना, मोदी जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग अपने चाह से, अपनी स्वेच्छा से स्वागत कर रहे हैं, लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं, लोग लोगों के लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी के प्रति लोगों का पूरा मन है और अब की बार 400 बार जो नारा दिया हमारी पार्टी ने, बिल्कुल वो सच साबित होने वाला है। हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से उठे हैं, क्या लगता है कुलदीप कुमार को चुनौती कितनी बड़ी है? हर्ष मल्होत्रा जी एक जमीनी कार्यकर्ता है। आपको पता हो हमारे प्रदेश में वो 2 बारी महामंत्री रहे और युवा मोर्चा मंडल तक से उनकी जीवनी की शुरुआत हुई है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं ने अपना आदर्श मानकर उनके पीछे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सीट होगी, सबसे पहली सीट पूर्वी दिल्ली जीतेगी। लोगों को मिल रहा है समर्थन आप देख ही रही हैं कि 4 जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार और दिल्ली की 7 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का कार्य और उन जो हमारी 400 की माला है उसमें पिरोने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और पूरी प्रदेश की जनता मोदी जी को इतना प्यार दे रही है कि ये लगा लीजिए सभी जगह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना स्वागत हमारी जो जनता है, जो शॉपकीपर्स एसोसिएशन है या कोई धार्मिक संस्था है या आरडब्ल्यूएच है, वो सभी मिलकर के इतना भव्य स्वागत हो रहा है। तो उससे आप लगा सकते हैं कि अब की बार जो मोदी जी ने नारा दिया है और हर्ष मल्होत्रा जी को भारी मतों से जिताना, ये सबका मूल मंत्र है। तो बीजेपी की जनसंपर्क यात्रा में इस समय हम मौजूद थे, जो कि पूर्वी दिल्ली से होकर गुजर रही है। हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा है बीजेपी से, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का समर्थन जो है वो पा रहे हैं और गली गली जाके जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कार्यकर्ता तमाम जो है उनके साथ जुड़े हुए थे और इस तरफ से वो जो है जनसंपर्क यात्रा यहाँ से लेके गए। चुनावी माहौल है, हर तरफ चुनाव जो है वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा। देखना होगा कि 25 मई को जो चुनाव होंगे वो ये जो वोट है वो कितने तब्दील होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली से कितनी सीटें जो है भाजपा के खेल दामन में जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी अब समाचार, शुक्रिया।